हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सारे क्वेश्चन सीख लिए थे। अब हम सीखेंगे 8 क्वेश्चन से लेके बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम द टॉप from the point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन किया है कि पहले तो एक पेडिस्टल है, तो ये हम पेडिस्टल बना देते हैं, और उसके ऊपर स्टैच्यू बना हुआ है, तो ये हम स्टैच्यू बना देते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई है, तो एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हमारे ग्राउंड पे। ये ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट ले लिया है, इसे हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों? 60 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। मतलब ये यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है एलिवेशन में? 45 डिग्री। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री अगर कहीं पे भी आता है और परपेंडिकुलर और बेस की अगर हम बात करें तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो देखो यहां पे एक लाइन और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये वाली। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, इसे हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट, और इसे हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट। अब और भी कुछ चीजें गिवन है, तो क्या क्या गिवन है? 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू। तो ये स्टैच्यू जो है ये 1.6 मीटर टॉल है यहां से यहां तक, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ पेडिस्टल। इस पेडिस्टल की हाइट h हमें फाइंड करनी है, h मीटर्स। अब लेट अस कंसीडर, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा डायग्राम हो गया है कंप्लीट। बी ए की लेंथ हम x मीटर्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ पेडिस्टल टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया? इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स। हमने कंसीडर किया कि ये डिस्टेंस एक्स मीटर्स है। और हाइट, ये तो हमारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें यही फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल हमने कितनी कंसीडर कर ली है? बी सी की वैल्यू हो गई हमारी h मीटर्स। ठीक है, अब सबसे पहला हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हमारा बी सी ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। यहां पे ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब बीसीए वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, मतलब ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो हो जाती है बेस। तो नीचे आ गया है एक्स, हमारा बेस हो गया है। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका फिर से। सॉल्यूशन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है, टेन थीटा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 कितने डिग्री? 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। फॉर्मूला क्या लगेगा? बी सी अपॉन ए बी। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बी सी की वैल्यू हमें h दी हुई है, और ए बी की वैल्यू हमें x दी हुई है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इज इक्वल्स टू आ गया है h, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें इक्वेशन 1 मिल गई है कि h और x दोनों बराबर हैं। अब देखो, अब अगला जो ट्रायंगल हम लेंगे वो हम लेंगे बी डी ए वाला। देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम अगला? इन ट्रायंगल बी डी ए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। बी डी ए वाला जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरा। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां पे भी लगेगा वही फॉर्मूला टेन थीटा का। ठीक है, तो चलो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी डी परपेंडिकुलर है
बी डी अपॉन बेस वही बी ए ही रहेगा, बी ए या ए बी हम इसे बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, 1060 की वैल्यू तो तुम यहाँ पे √3 लिख दोगे, 1060 की वैल्यू √3 लिख दोगे, ए बी की वैल्यू भी तुम x लिख दोगे, लेकिन बी डी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? तो देखो यहाँ पे बी डी की जो वैल्यू है वो पूरी यहाँ से यहाँ तक h प्लस 1.6 मीटर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? h प्लस 1.6 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ऊपर स्टैच्यू का जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, नीचे पेडिस्टल को हमने h कंसीडर किया, जो टोटल कितना होगा हाइट 1.6 प्लस h मीटर्स। तो अब इसका सॉल्यूशन आ गया है, यहां पे हम h प्लस 1.6 मीटर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6। अब यहां पे हमारे पास में दो अननोन्स हैं। कौन कौन से दो अननोन्स हैं? एक है x और एक है h। इन दोनों में एक रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं हम लोग, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, h और x दोनों इक्वल हैं। तो अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? हमें फाइंड करनी है h की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को रिप्लेस कर देते हैं h से। यहां पे हम इस x को h से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? बाय इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये? h √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6। अब दोनों h एक साइड में ले जाते हैं, तो h √3 माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। अब h कॉमन लिया मैंने, तो यहां पे बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया ये। अब √3 माइनस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहां पर रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा रैशनलाइजेशन में? √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऊपर तो ये एज इट इज रहेगा, h इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगी वैल्यू? h इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 होता है 2, 1.6 √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और 2 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है, आंसर हाइट ऑफ पेडिस्टल h इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसमें इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब यहां पे हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है टावर और दूसरा है बिल्डिंग। तो पहले दोनों को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा बेस हो गया है, इस बेस पे ये है हमारा टावर और ये है बिल्डिंग। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं पहले वीडियो में कि टावर होता है सबसे बड़ा, फिर होती है बिल्डिंग, फिर होता है पोल। तो इसी हाइट वाइज आप कंसीडर करेंगे इन सभी चीजों को। अब देखो क्या बोला है उसने, फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहां से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। और दूसरा बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब यहां से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और हमें हाइट ऑफ टावर दे रखी है दैट इज 50 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर्स। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें
इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है, तो हम इसे h कंसीडर कर लेते हैं। यूजुअली हम हाइट को h कंसीडर करते हैं और जो डिस्टेंस हमें नहीं दिया होता है उसे x कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ए बी हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई। देखो ये क्या है हमारे पास में, ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग को हमने ए बी नाम दे दिया है। फिर ये है टावर, ये है टावर, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, तो ये हो गया ए बी सी डी, तो टावर को हमने नाम दिया है सी डी। ठीक है, अब BC क्या हो गया है, तो BC इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो चलो अब क्या क्या कंसीडर करना है हमको, सॉल्यूशन क्या क्या कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हमें लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू h मीटर्स। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या कंसीडर कर ली हमने, h मीटर्स, और उसके बाद में फिर हम कंसीडर कर रहे हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू x मीटर्स। इसको हमने कितना कंसीडर किया है, x मीटर्स कंसीडर किया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी सी वाला ट्रायंगल। तो ए बी सी वाला ट्रायंगल जो है उसमें यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और उसके अलावा ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और साथ वाली साइड बेस हो जाएगी। तो हमारे पास में इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों परपेंडिकुलर और बेस वाले रिलेशनशिप से, यस टेन थीटा। कौन सा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, h मीटर्स, और बी सी की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी x मीटर्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो x की वैल्यू आ गई है h√3 मीटर्स। ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट। पहले ट्रायंगल को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे ट्रायंगल की तरफ। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा DCB वाला ट्रायंगल, ये DCB वाला ट्रायंगल। और इसमें राइट एंगल कहां पे बन रहा है, तो इसमें राइट एंगल बन रहा है यहां पे। इसका मतलब ये एंगल के सामने वाली साइड अब 50 मीटर जो है वो होगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड तो डेफिनेटली बेस होगी ही होगी। तो चलो अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, अगेन वही टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CD अपॉन BD, BC, CD अपॉन BC। CD की वैल्यू है 50 मीटर्स, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन x। CD की वैल्यू कितनी थी 50 और BC की वैल्यू थी x, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, x√3 इज इक्वल्स टू 50। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशंस 1 एंड 2, अब देखो पहले वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर x की वैल्यू h√3 दे रखी है। दूसरी वाली इक्वेशन, अच्छा दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/√3, और अगर इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 50√3 अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो
पहली इक्वेशन में हमको x की वैल्यू दे रखी है h√3, दूसरी इक्वेशन में हमको x की वैल्यू दे रखी है 50√3/3। तो अब दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 h√3 इज इक्वल्स टू 50√3/3। ठीक है, अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, h इज इक्वल्स टू 50√3/3 इंटू √3। ये जो √3 था यहां पे, ये अब इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये इधर LHS पे मल्टीप्लाई में था, तो RHS में अब किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया है 50/3। अब 50/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2, तो यहाँ पे अब हमेशा 2 बचते जाएगा रिमाइंडर में, तो 16.6। तो हाइट कितनी आ गई है बिल्डिंग की, 16.6 मीटर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब देखो एक रोड है, ठीक है, तो अब रोड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ये हमारा रोड हो गया, ठीक है, और रोड के दोनों तरफ पोल्स लगे हुए हैं, ये फर्स्ट पोल हो गया और ये सेकंड पोल हो गया। ठीक है, ये सेकंड पोल हो गया। दोनों पोल्स की जो हाइट है वो डेफिनेटली सेम ही रहेगी, क्योंकि उसने बोला है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये जो रोड है आपका, ये 80 मीटर वाइड रोड है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड द 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब उसने एक और चीज क्या बोली है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो 100% वो पॉइंट मिडिल में नहीं होगा, मिड पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अलग अलग आ रहे हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर पोल के पास में है और दूसरे पोल से दूर है। ये जो पॉइंट हमें गिवन है, ये पोल से अगर हम इसे कंसीडर करें, ये AB पोल हो गया हमारा और ये CD पोल हो गया। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट M, इसको हम नाम दे देते हैं, ये M पॉइंट मिडिल में नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पोल से पास में है, दूसरे पोल से दूर है। जिस पोल के पास में रहेगा उसका एंगल ज्यादा रहेगा, जिस पोल से दूर रहेगा उसका एंगल छोटा रहेगा, क्योंकि हमें पता है लार्जर द डिस्टेंस स्मॉलर द एंगल, स्मॉलर द डिस्टेंस लार्जर द एंगल। तो याद रखेंगे आप इस दोहे को। ठीक है, संत श्री ट्रिग्नोमेट्री दास ने ये हमें फॉर्मूला दिया है, ये दोहा दिया है, लार्जर द डिस्टेंस स्मॉलर द एंगल, स्मॉलर द डिस्टेंस लार्जर द एंगल। ठीक है, तो अब देखो यहां पे 80 मीटर से अब हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब हमें M की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो ये चीजें जो हमें फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। ये हमारा X हो गया, ये हो गया Y डिस्टेंस। ये जो हाइट है हमें दे रखी है H, तो ये भी H हो जाएगी डेफिनेटली। अब देखो यहां पे जो X और Y कंसीडर किया है, तो Y की जगह हम सीधा सीधा 80 माइनस X कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो हमारा डिस्टेंस है, रोड का जो टोटल चौड़ाई है वो है 80, और उसमें से अगर इतनी हो जाती है X, तो बाकी की जो होगी वो 80 माइनस X हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या बोला है उसने, लेट द हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल्स टू H मीटर्स। हमने हाइट क्या कंसीडर कर ली बच्चों, H मीटर्स कंसीडर कर ली है। अब लेट एनी पॉइंट M is there on the road from which the angle of elevations are 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है,
ऑफ द पोल्स, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द पोल्स यहाँ पे लिख सकते थे हम, वैसे तो एलिवेशंस ऑफ पोल्स यहीं पे लिख देते हैं, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ये दिए हुए हैं हमें दोनों एंगल ऑफ एलिवेशंस। अब बी एम डिस्टेंस ऑफ बी एम कितना हो जाएगा, लेट बी एम इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स एंड सी एम इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स मीटर्स। ये डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिया है। और यहां पे हम एक और चीज क्या लिखेंगे कि ए बी इज पोल 1 एंड सी डी इज पोल 2। ये सारी चीजें हमने लिख ली है। ये दोनों चीजें क्या है हमारे लिए, पोल्स हैं। ये दोनों क्या है, पोल्स। ठीक है, चलो फाइनली सभी चीजें हमने लिख ली है जो जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी एम, क्योंकि इसमें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इससे हम एक्स और एच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी एम क्या होगा, यहां पे 60 डिग्री के सामने वाली साइड h, जो लेंथ दे रखी है h मीटर्स, ये है परपेंडिकुलर, और 60 डिग्री के साथ वाला x जो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में एक ही रिलेशनशिप होता है साइन कॉस 10 में से, दैट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एम। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम ए बी और बी एम की। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, h है, बी एम कितना है, x है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3। तो x इज इक्वल्स टू या x √3 इज इक्वल्स टू h, ये हमारा एक रिलेशनशिप आ गया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब बच्चों हमें x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बी एम की, हमें एम सी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ए बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज एच की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किसी भी रिलेशनशिप को किसी के भी फॉर्म में, मतलब x को h के फॉर्म में लिख लें या h को x के फॉर्म में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आ गया हमारा, दूसरा वाला, ये वाला DCM वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आ गया है। तो DCM वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस हो जाएगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया है बेस, तो इसमें भी tan थीटा अप्लाई होगा। तो इन ट्रायंगल CDM tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया tan थीटा, DC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DC अपॉन CM, और इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स। ये आप चेक कर सकते हैं, डायग्राम से हमने सभी चीज़ों को प्रॉपरली अप्लाई कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू h√3 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो h की वैल्यू यहाँ पे हमने x√3 लिखी हुई है, और यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x√3, ये h की वैल्यू लिख दी, और इंटू √3 ये एज इट इज। ठीक है, ये वाला जो h√3 है वो ये x√3 का सॉरी ये वाला जो h है उसकी जगह हमने x√3 लिख लिया है, और ये जो √3 है इसको हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे। 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो ये 3x हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x, और 4x इज इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/4, दैट इज 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर्स। अब इसी के अकॉर्डिंग आप दोनों जो बची हुई डिस्टेंसेस है वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो
हम ये कौन सी डिस्टेंस आ गई है, बी एम की डिस्टेंस आ गई है। सिंस बी एम इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, ये पहले पोल से एम पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया है। दूसरा पोल क्या था हमारा, सी एम, तो सी एम की डिस्टेंस क्या आ जाएगी 80 माइनस एक्स, दैट इज सी एम इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, तो सी एम की डिस्टेंस कितनी आ गई है 60 मीटर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लार्जर दी डिस्टेंस स्मॉलर दी एंगल, तो ये वाला जो डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स ये बड़ा था, 80 माइनस एक्स वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, इसलिए इसमें एंगल छोटा है और वैल्यू इसकी डिस्टेंस की बड़ी है। लास्ट जो चीज हमें निकालनी है वो है एच की वैल्यू, हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल्स टू एक्स रूट 3, मतलब 20√3 इज इक्वल्स टू एच। एच की वैल्यू कितनी आ गई है 20√3, तो ये तीनों चीजें हमारी आ गई है। बी एम पहले पोल से पॉइंट का डिस्टेंस, सी एम दूसरे पोल से पॉइंट का डिस्टेंस, और हाइट ऑफ पोल्स 20√3। तो फाइनली हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, इसे आप कॉपी कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, इसमें तो डायग्राम भी बना हुआ है, आप ट्राई करो इसको, और अगर वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना, और अगर आ जाता है तो आपको सिर्फ आंसर मैच करके सोल्यूशन मैच करने की जरूरत है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब यहां पे उसने क्या बोला है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये देखो दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये फिगर में उसने सब चीजें मेंशन की हुई है, और अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। वेट अ मिनट, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, डोंट वरी, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। अब सबसे पहले हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो भैया हाइट ऑफ टावर तो हमको समझ में आ गया कि ये है h, हाइट ऑफ टावर। दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है विड्थ ऑफ कनाल। अब आपको कनाल तो पता ही नहीं होगा कि कहां पे है, तो हम पूरा क्वेश्चन अब फिर से रीड करेंगे और प्रॉपरली एक एक चीज को समझेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल, ये कनाल का बैंक है, इसका मतलब अब कनाल ये हो जाएगी हमारे लिए। उसने बोला है अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब यहां से ये जो आपको डिस्टेंस दे रखा है, यही डिस्टेंस है हमारा, ये कनाल का डिस्टेंस है, मतलब ये कनाल की लेंथ है, ये हो गई हमारी कनाल। फिर से बना देता हूं मैं, ये x मीटर्स हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कनाल। ठीक है, तो ये है कनाल, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक और पॉइंट है हमने, और वहां से 20 मीटर अवे, मतलब ये सी पॉइंट से डी पॉइंट तक के डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, जो कि 20 मीटर दूर है और सेम लाइन ऑफ साइट पे है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, कनाल की विड्थ और टावर की हाइट, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये h मीटर हमने टावर की हाइट कंसीडर कर ली है, कनाल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसको हमने x मीटर कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और ABD राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को आपको ध्यान रखना है और इसके अंदर दी हुई सारी चीजों को आपको कंसीडर करना है। एक जो डिस्टेंस BD का है फॉर ABD ट्राइंगल, हमें उसको भी फाइंड आउट करना है, तो वो x प्लस 20 मीटर्स हो जाएगा यहां से यहां तक। ये B तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, BD का डिस्टेंस x प्लस 20 मीटर्स। फाइनली हमारे पास में सारी चीजें अवेलेबल है। अब करते हैं हम सॉल्यूशन स्टार्ट।
तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर की है वो लिख लेते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ टावर, और टावर को क्या बोला था हमने, ए बी, टावर हमारा ए बी है, इज इक्वल्स टू एच मीटर्स, कितना डिस्टेंस, कितने हाइट कंसिडर की है, एच मीटर्स कंसिडर की है। उसके बाद में हमने दूसरी चीज जो कंसिडर की है वो है कनाल के विड्थ। तो लेट द विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स। विड्थ ऑफ कनाल कितनी हो गई बच्चों, एक्स मीटर्स, ये है कनाल, ठीक है, बी सी हमारी कनाल की विड्थ है। नेक्स्ट है जो हमने कंसिडर किया है डिस्टेंस ऑफ बी डी। डिस्टेंस ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स या x प्लस 20 मीटर्स। जो भी चीज़ें हमने कंसिडर की है, बाकी तो सब गिवन है, बाकी जो चीज़ें हमने कंसिडर की है वो यहाँ पे लिख ली है। अब करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो ले लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में। इससे हमें x और h के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, ये x और h के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा जिसका हमें यूज करना रहेगा अगले वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, और देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। यहां पे भी परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दैट इज टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए बी अपॉन बी सी। 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो फिर से x √3 इज इक्वल्स टू एच, एक्स √3 इज इक्वल्स टू एच हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले ट्रायंगल पे, दैट इज ए बी डी वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अगेन यहां पे टेन थीटा की वैल्यू लगेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 डिग्री। इस बार यहां पे हमारे पास में एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आएगी, ए बी अपॉन, ए बी हमारा अभी भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी डी हमारा बेस हो जाएगा। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू थी h, हाइट हमारी h है, और बी डी की वैल्यू हमने कंसिडर की थी x प्लस 20। तो यहां पे हम इसको x प्लस 20 लिख लेते हैं, बी डी को x प्लस 20। चलो अब करते हैं हम सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू h√3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर हम फिर से दोनों को कंपेयर करें तो h की वैल्यू है x√3। तो चलो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो कंपेयरिंग या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग the value of h from equation 1 into equation 2। तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन की वैल्यू लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू x√3 इज इक्वल्स टू h। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो x प्लस 20 तो एज इट इज, h यहाँ पे हमें h दे रखा है, तो इस h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस h की जगह पे हम लिखेंगे x√3। तो ये हमारी x√3 h की वैल्यू हो गई। और दूसरी चीज जो √3 है वो एज इट इज लिखेंगे हम इनटू √3। ये जो √3 है इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। चलो अब आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। तो x को अगर हम साइड चेंज करके RHS पे ले जाते हैं तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10। फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 10
मीटर्स, हमें 10 मीटर एक्स की वैल्यू मिल गई है। और अब हमें फाइंड करना है कौन सी वैल्यू, तो हमें अब हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमें क्या मिल गया है, सबसे पहले तो हम ये मेंशन कर लेते हैं, ये हमें मिल गई है विड्थ ऑफ कैनाल, ये हमें मिल गई है विड्थ ऑफ कैनाल। अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, तो h हो जाएगा x√3, दैट इज h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई है, हाइट ऑफ टावर आ गई है h√3 मीटर्स। फाइनली वी हैव गॉट दी आंसर्स। ये पहला आंसर हो गया हमारा विड्थ ऑफ कनाल और ये दूसरा आंसर हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है हमारा। इसमें तो डायग्राम बना हुआ ही था, और अगर आपने खुद से करके सॉल्यूशन और चेक करा है तो बहुत ही अच्छी बात है। वेल डन एवरीवन। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें कमेंट करके बताएं कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम हमारा बेस बना लेते हैं जहां पे हमारी बिल्डिंग और टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग से टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड क्या करना है, मतलब ये दे रखा है, गिवन है। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 7 मीटर, बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 7 मीटर्स, और हम बिल्डिंग को कंसीडर कर लेते हैं ए बी। लेटेस्ट कंसीडर कि ए बी हमारी बिल्डिंग हो गई, सी डी हमारा, सी डी क्या हो गया, सी डी हो गया टावर, ट्रांसमिशन या केबल टावर हो गया। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो अब हमें यहां पे एक चीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज वर्चुअल लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये वर्चुअल लाइन है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसे हमको नाम देना पड़ेगा ए सी डी ई हो, इसको हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है पैरेलल है, बी सी एंड ए ई आर पैरेलल टू ईच अदर। आगे उसने बोला है डिप्रेशन। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट आया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। अभी भी हम बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं, टॉप पे हैं, और वहां से अब नीचे, पहले हमने टावर को देखा ऊपर, और अब हम उस टावर के नीचे बेस को देख रहे हैं। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो यहां पे बनेगा, ये 45 डिग्री यहां पे बनेगा। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ए ई इज पैरेलल टू बी सी, इसलिए ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसलिए ये जो एंगल है सी वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 45 था तो इसकी भी वैल्यू 45 आ जाएगी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फाइनली हमारे पास में सारी चीजें आ गई है। जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, हाइट ऑफ दी टावर। इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो लेट अस कंसीडर ये है h मीटर्स, यहां से यहां तक ये है h मीटर्स, और इतनी तो वैल्यू हमें गिवन ही है। ये 7 मीटर्स की वैल्यू जो है ये हमें गिवन ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, h प्लस 7 मीटर्स। एक और चीज जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी वो है ये x, जो डिस्टेंस है टावर का और टावर, फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग का। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई डी में, उसमें भी ए ई की लेंथ हो जाएगी x मीटर्स। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे हम लिख लेते हैं सारी चीजों को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉल्यूशन, अब यहां पे देख लो, ये हमने बिल्डिंग कंसीडर की है, तो ये हम लिख देते हैं बिल्डिंग, ये हो गई हमारी बिल्डिंग। और ये कौन सा, ये क्या चीज है, तो ये है केबल टावर, केबल टावर है ये। ठीक है, चलो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चीजें गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। लेट
द हाइट ऑफ केबल टावर, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम केबल टावर जो है उसकी सीडी की टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, सीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, h+7, 7+h, h+7 एक ही बात है, तो 7+h मीटर्स आ गई हमारी केबल टावर की हाइट। दूसरा डिस्टेंस दे रखा है हमें, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ बिल्डिंग। वैसे दोनों के बीच का, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में, दोनों बिल्डिंग्स आपस में, या टावर और बिल्डिंग जो है वो आपस में पैरेलल ही है, तो टोटल डिस्टेंस कहीं पे भी मेजर करें वो हमेशा सेम ही रहेगा, दैट इज x मीटर्स। इसीलिए हम यहाँ पे ए का भी डिस्टेंस x ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे BC की वैल्यू भी x आ गई है और AE की भी वैल्यू हमारे पास में x आ गई है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब हमने इसके अलावा कुछ भी कंसीडर तो नहीं किया था, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारा। तो इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, पहले वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है और बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। इस एंगल के साथ वाला जो वैल्यू है, ये एंगल है, इसके साथ वाला जो है ये है बेस, और इसके सामने वाली वैल्यू हमें परपेंडिकुलर दे रखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर यानी h, बेस मतलब x, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे वही होगा, एक रिलेशनशिप बनेगा h और x में, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, तो x √3 इज इक्वल्स टू h। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगेन आपको ध्यान रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x √3 इज इक्वल्स टू h। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो दूसरे वाला ट्रायंगल में हमको क्या वैल्यू दे रखी है, ABC वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल है हमारा ये ABC वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, इस ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, तो इन ट्रायंगल ABC अगेन 45 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर, और साथ वाली जो वैल्यू है वो है बेस। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन BC, बेस की वैल्यू है BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो AB की लेंथ है 7 मीटर और बेस है हमारा x मीटर्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो x की सीधी सीधी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 7 मीटर। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी 45 डिग्री होता है अगर एंगल, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। अगर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो x की वैल्यू आ गई है 7 मीटर्स। अब हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये कंपेयरिंग करेंगे या इक्वेशन दोनों को ध्यान से देखेंगे, तो x की बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 मीटर्स, और h की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x √3 इज इक्वल्स टू h था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, 7 √3 इज इक्वल्स टू h, हाइट ऑफ द केबल टावर h, पर ये पूरी हाइट नहीं है, h हमारा सिर्फ इतना सा आया है DE। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द केबल टावर। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, हाइट ऑफ द केबल टावर h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस 1। तो केबल टावर कितना था अपना, DE प्लस EC कितना था, ये
DE प्लस EC, तो ये DE प्लस EC से हमको क्या मिल गया, H प्लस 7। तो हाइट DC की वैल्यू कितनी आ गई केबल टावर, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। इजी था क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया होगा, और अगर नहीं तो आप इसको समझ लो, कॉपी कर लो, और फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।